क्या आप भी बार बार बीते हुए कल या आने वाले कल की चिंता में उलझे रहते हैं? क्या आपकी जिंदगी में सुकून की कमी है, भले ही सब कुछ ठीक चल रहा हो? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी, द पावर ऑफ नाउ बाय एकहार्ट टोले। ये किताब हमें सिखाती है सच्चा सुख और शांति केवल वर्तमान में जीने से मिलती है। चलिए आज की इस यात्रा में खुद को खोजते हैं, अपने मन को समझते हैं और अभी की शक्ति को महसूस करते हैं। पार्ट 1, जागरूकता का पहला कदम। किताब की शुरुआत एक बहुत गहरे अनुभव से होती है। लेखक एक दिन इतनी तकलीफ में थे कि उन्होंने कहा, आई कांट लाइव विथ माई सेल्फ एनीमोर। इसी वाक्य से उन्हें ये एहसास हुआ कि जब वो कहते हैं आई कांट लाइव विथ माई सेल्फ, तो यहाँ दो एंटिटीज हैं, आई और माई सेल्फ। तब उन्होंने जाना कि मन और आत्मा अलग हैं। एकहार्ट बताते हैं कि हमारा माइंड हमारा नौकर है, लेकिन आज वो हमारा मालिक बन बैठा है। पहला कदम है अपने विचारों को पहचानना, लेकिन उनमें खोना नहीं। जब आप अपने विचारों को देखना शुरू करते हैं बिना उनके साथ बहने के, तब जागरूकता की शुरुआत होती है। पार्ट 2, मन की चालाकी। हमारा मन लगातार अतीत की यादों और भविष्य की कल्पनाओं में उलझा रहता है, लेकिन ना अतीत अस्तित्व में है, ना भविष्य, केवल अभी ही सच्चा है। हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हम या तो अतीत पर पछताते हैं या भविष्य को लेकर डरते हैं। एकहार्ट कहते हैं, Wherever you are, be there totally। वर्तमान में जीना सच्चा जीवन जीना। पार्ट 3, दर्द और पीड़ा से बाहर निकलना। किताब में एक खास टर्म है, पेन बॉडी। पेन बॉडी हमारे अंदर जमी हुई पुरानी भावनात्मक पीड़ा है, बचपन के अनुभव, रिश्तों की चोट, अपमान, असफलता। जब हम बार बार उन भावनाओं को याद करते हैं तो हम उन्हें दोबारा जीते हैं। लेखक कहते हैं, जब हम अभी में आ जाते हैं तब पेन बॉडी की ताकत कम हो जाती है। हम अपने दुखों को केवल वर्तमान की रोशनी से ठीक कर सकते हैं। पार्ट 4, समय का भ्रम। एकहार्ट टोले समय को दो भागों में बांटते हैं। एक, क्लॉक टाइम, जो काम करने के लिए जरूरी है, जैसे प्लानिंग। 2, साइकोलॉजिकल टाइम, जो चिंता और पछतावे की जड़ है। ज्यादातर लोग साइकोलॉजिकल टाइम में जीते हैं और यहीं से परेशानी शुरू होती है। वह कहते हैं, रियलाइज डीपली दैट द प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल यू एवर हैव। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, उसका द्वार अभी के क्षण में ही खुलता है। पार्ट 5, आत्मा की पहचान और आजादी। जब आप विचारों की पहचान करते हैं लेकिन खुद को उनसे अलग समझते हैं, तब आप अपने ट्रू सेल्फ से जुड़ने लगते हैं। आपकी सच्ची पहचान आपके विचार नहीं है, बल्कि वह साक्षी भाव है जो उन विचारों को देख रहा है। यह आत्मा, यह चेतना, शांति, आनंद और प्रेम का स्रोत है। एकहार्ट कहते हैं, यू आर नॉट योर माइंड, यू आर द अवेयरनेस बिहाइंड इट। जैसे जैसे आप अब में रहने लगते हैं, आप हल्के महसूस करते हैं, गहरे स्तर पर जुड़ते हैं और आंतरिक स्वतंत्रता महसूस करते हैं। कंक्लूजन, अंतिम संदेश। द पावर ऑफ नाउ सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक साधना है, हर रोज, हर क्षण में होने की। आज से आप एक प्रयोग करें, दिन में कुछ पल बिना किसी सोच के केवल अपने आसपास को देखें, अपने सांसों को महसूस करें और खुद को अब में जिएं। यही वो पल है जहां आप सबसे ज्यादा जीवित होते हैं। याद रखिए, अतीत जाने का नाम नहीं लेता और भविष्य कभी आता नहीं, लेकिन वर्तमान हमेशा आपके पास है। और यही है द पावर ऑफ नाउ।